नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ममता बनर्जी की जिद की। ममता बनर्जी बंगाल चुनाव में बुरी तरह हार चुकी हैं, लेकिन फिर भी कुर्सी का मोह नहीं छूट रहा है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर रही हैं और चुनाव आयोग पर बेईमानी के आरोप लगा रही हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि अगर उन्हें हार का सबूत मिलता तो वो इस्तीफा देती, यानी बीजेपी को इतना बड़ा जनादेश मिला वो ममता दीदी को दिखाई नहीं दे रहा है। मंगलवार को अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी पर बेईमानी से चुनाव जीतने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी बात नहीं कर सकता। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ममता ने एग्जिट क्या कहा था कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ममता बनर्जी ने इस्तीफे के बारे में क्या कहा, आइए सबसे पहले वो जानते हैं। ममता बनर्जी ने कहा, मैं क्यों जाऊंगी, हम तो हारे नहीं हैं कि जाएंगे। हार का सबूत देते तो इस्तीफा देते। जोर जबरदस्ती करके कोई बोले कि इस्तीफे देना होगा तो नहीं, अभी इस्तीफा नहीं दूंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम चुनाव नहीं हारे हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी की हार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने चुनाव आयोग को विलेन करार दिया और उन्होंने कहा कि विलेन जीत गया। ममता बनर्जी ने कहा कि पार्टी सदस्यों के साथ वो आगे की स्ट्रेटेजी पर चर्चा करेंगी। उनका कहना था कि वो अब बीजेपी के अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं करेंगी और सड़कों पर लौटेंगी। वहीं बीजेपी ने भी ममता बनर्जी के इस्तीफे न देने वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं देवजीत सरकार ने कहा कि जैसी बातें वो बोल रही हैं उनसे वो खुद को ही हास्यास्पद कहला रही हैं। कुछ दिन तक प्रचार की रोशनी में वो रहना चाहती हैं, ऐसा कहना था बीजेपी प्रवक्ता देवजीत का। उनका कहना था कि वो कुछ दिन तक इस तरीके की प्रचार की रोशनी में रहना चाहती हैं और उनकी बातों का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी बातें नहीं कर सकता। अब आपके जहन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि ऐसी स्थिति में होगा क्या और संविधान क्या कहता है। भारत का संविधान कहता है, जिसके अनुच्छेद 164 में राज्य के मंत्री परिषद के गठन और इसमें राज्यपाल की शक्तियों से जुड़ी जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 164 के तहत हर चुनाव के बाद राज्यपाल विधानसभा में दलों की संख्या का आकलन करते हैं और बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसके बाद शपथ ग्रहण होता है। अगर कोई मंत्री उस सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर सदन की सदस्यता लेनी होती है और ये मैंडेटरी है। इसके अलावा अनुच्छेद 164 एक कहता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल की इच्छा तक पद पर बने रह सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक राज्यपाल की इच्छा असल में विधायकों के बहुमत के भरोसे से तय की जाती है। अगर मौजूदा मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो राज्यपाल मंत्री परिषद को बर्खास्त भी कर सकता है, यानी कि ये राज्यपाल का अधिकार है कि वो सीएम या मंत्री परिषद को बर्खास्त कर दे। विधानसभा का जो कार्यकाल है, संविधान का अनुच्छेद 172 कहता है कि राज्य विधानसभा का कार्यकाल पहली बैठक से 5 साल का होता है। इसके बाद वो खुद ही भंग हो जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल की जो विधानसभा है वो 7 मई तक है और 7 मई के बाद वो खुद ही रिजॉल्व हो जाएगी। विशेषज्ञ क्या कहते हैं इस पूरे मसले पर? मुख्यमंत्री का पद बहुमत के भरोसे पर टिका होता है, ये विशेषज्ञों का कहना है। चुनाव के बाद नया जनादेश पुराने जनादेश को खत्म कर देता है, यानी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर इस्तीफा भी नहीं देती हैं तो 7 मई के बाद स्वतः ही विधानसभा भंग हो जाएगी। देखा जाए तो इस्तीफा देना एक परंपरा है, लेकिन असली ताकत बहुमत के पास ही होती है। यानी साफ है, कुर्सी सिर्फ बयान से नहीं बहुमत से तय होती है और संविधान अंत में अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। तो ममता बनर्जी भले ही कितनी भी बातें करें, लेकिन इस्तीफा वो दें या ना दें,
नई विधानसभा का कार्यकाल अपने आप ही शुरू हो जाएगा। ममता बनर्जी के इस रवैये पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं।